कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे। आज हम चौथे अध्याय का श्लोक 24 पढ़ेंगे। ब्रह्मा ब्रह्मा पर्णम ब्रह्मा हवि ब्रह्माग्रो ब्रह्मा ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म आध्यात्मिक अर्पणम अर्पण ब्रह्म ब्रह्म हवि घृत ब्रह्म आध्यात्मिक अग्रो हवन रूपी अग्नि में ब्रह्मणा आत्मा द्वारा हुतम अर्पित ब्रह्म परम धाम एव निश्चय ही तेन उसके द्वारा गंतव्यम पहुँचने योग्य ब्रह्म आध्यात्मिक कर्म में समाधिना पूर्ण एकाग्रता के द्वारा जो व्यक्ति कृष्ण भावामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तात्पर्य यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावित कर्म करते हुए अंततो गत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावामृत विषयक विविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन अलग श्लोकों में किया गया है, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कल्मश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसा वातावरण से निकलना ही होगा जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है, वह कृष्ण भावामृत है। उदाहरण के लिए यदि कोई रोगी दूध के बिना वस्तुओं के अधिक खाने से पेट में गड़बड़ से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है, तो दूध से ही बनी अन्य वस्तु है। भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में दिया हुआ है। यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ आध्यात्मिक, भगवान आध्यात्मिक हैं और उनके दिव्य शरीर की किरणों ब्रह्म ज्योति कहलाती है। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब ये ज्योति माया या इंद्र तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो ये भौतिक ज्योति कहलाती है। ये भौतिक आवरण कृष्ण भावामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अतएव कृष्ण भावामृत के लिए अर्पित हवि, ग्रहण करता हवन होता तथा फल, ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य हैं। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो हम इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा